हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अपने घर में अच्छे होंगे। सो बेसिकली जो हमारी कल क्लासेस हुई थी उसके मैं आपको आज जो जो कैश प्राइज जिन लोगों ने जीता है उनके कुछ मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल, जहाँ पर जो कल के जो विनर्स थे जिन्होंने कैश प्राइज़ दिया गया था उनके नाम है मिस मुस्कान शर्मा हैं जिन्होंने 40 रुपये कल जीते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है अर्निंग क्लास एकेडमी के नाम से आप देख सकते हैं, उनका यहाँ पर भी मुस्कान शर्मा का जो उनको पेमेंट दी गई थी उसका स्क्रीनशॉट साथ में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जा कर के दोनों का आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो कल के विनर्स थे मुस्कान शर्मा, उनको बहुत बहुत बधाई। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं कुछ आपको जो कल कंपनी टीम ने हमारा रिव्यू सेंड किया है हमें उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कल हमारी वीडियोस जो लोग देख रहे थे वो लोग कुछ स्पैम कर रहे थे। स्पैम का मतलब ये होता है कि आप लोग जो कमेंट करते हैं वो किस्तों में करते हैं। जिनके कुछ नाम मेरे पास आए हैं, एक का नाम है साहिबा 939 और एक का नाम है बंटी 1254। ये दो ऐसे पर्सन हैं जो कमेंट सबसे पहले तो करते हैं बट उनके जो कमेंट हैं वो रिव्यू में चले जाते हैं। यूट्यूब उसको स्पैम कर देता है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी आप हमारे चैनल पर आएँ और वीडियो को देखें तो आप देखिए जो भी लोग उसमें कमेंट करते हैं वो सब एक सीक्वेंस के साथ करते हैं। आप जैसे कि आप प्रूफ में देख सकते हैं, जब नीचे आएंगे आप खुद देखिए यहाँ पर जो लोगों ने कमेंट किए हैं वो सीक्वेंस के साथ किए हैं। जैसे फर्स्ट का डी, टू का सी, थ्री का डी, इस तरीके से आपको इस तरीके से ही भेजने हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। और अदरवाइज़ अगर आप किस्तों में क्वेश्चंस का आंसर देंगे तो उससे क्या होगा, यूट्यूब आपके उस क्वेश्चंस जो आप आंसर देंगे उसको स्पैम मान लेगा और हमें आपके कमेंट शो नहीं होंगे। आपको तो कमेंट में शो होंगे कि आपने आंसर्स दिए हैं बट वो हमारे तक नहीं पहुँच पाएंगे कि वो स्पैम में चले जाएंगे। तो कृपया करके आप इस तरह की गलती दोबारा ना करें, क्योंकि आप लोग मेहनत से आंसर्स देते हैं और फिर वो स्पैम में चला जाता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस तरीके से और लोग कमेंट में आंसर दे रहे हैं सीक्वेंस वाइज, आपको उसी तरीके से आंसर्स देने हैं, ठीक है। और जिसकी भी जो भी और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लोग ये नहीं चाहते कि हम अपनी जो प्राइवेसी है उसको सबके सामने लाएं, तो आप सिंपल एक तरीका कर सकते हैं। दोनों ग्रुप है, टेलीग्राम भी है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल लगे आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। देन उसके बाद आप जो भी कमेंट करते हैं जिस आईडी से आप कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर प्राइवेट मैसेज कीजिए। जो एडमिन होता है उसको डायरेक्ट मैसेज कीजिए कि सर हमने इस आईडी से कमेंट किया है। तो उससे आपके जो नंबर है वो पर्सनली उस एडमिन के पास पहुंच जाएगा, पब्लिकली नहीं दिखाई देगा। तो जैसे ही टीम उसका रिव्यू करेगी, जो आंसर्स आपने लिखे होंगे अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं और सबसे पहले आपने आंसर्स दिए हैं तो वो सीधा आपसे कांटेक्ट करेगी आपके उसी नंबर पर जिस नंबर से आपने उनसे व्हाट्सएप पे बात की थी, ठीक है। वहीं पर वो आपको पेटीएम, फ़ोनपे, जो भी आप गूगल यूज़ करते हैं वो सीधा आपको वहाँ से नंबर लेगा और आपको सीधा वहाँ जो प्राइस होगा कैश प्राइस वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इससे आपकी जो प्राइवेसी वो बनी रहेगी और सबके सामने वो चीज़ नहीं आएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि जिन्हें भी अपनी प्राइवेसी से थोड़ी सी इशू है कि हमें अपनी प्राइवेसी नहीं सबके सामने शो करनी, तो बस आप कमेंट करते रहिए जिस भी आप आईडी से यूज़ कर रहे हैं, बट जो भी आप कमेंट कर रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट, जिस आईडी से आप कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट सीधा आप एडमिन को भेज दीजिए, चाहे तो टेलीग्राम पे भेज दीजिए या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है। जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा। बाकी कोई क्वेरीज़ है तो व्हाट्सएप में जा करके, व्हाट्सएप ग्रुप में जा करके, जिसका जो लिंक है मैंने अबाउट सेक्शन में दे रखा है, आप वहाँ जा करके एक बार जो भी नए आएंगे मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। जो भी हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे, जो कि आपको हमारे अबाउट सेक्शन में दिखाई देगा, लोग मुझसे फिर पूछते हैं फ़ोन करके कि सर हमारे मिल नहीं रहा। अबाउट सेक्शन में जैसे आप जाएंगे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिखाई देगा, ये रहा, और टेलीग्राम, सीधे यहाँ ज्वाइन हुई और जो भी एडमिन है उनसे सीधा पर्सनली मैसेज कीजिए जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, ठीक है। जो मैंने आपको तरीका बताया आप उसको एक बार दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो आज की क्लास फिर शुरू करते हैं। तो सब लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि सारे आंसर्स आपको सीक्वेंस में देने हैं। अगर आप किस्तों में आंसर देंगे, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किस्तों में जो जो आंसर्स देगा उसके जो आंसर्स होंगे वो स्पैम में चले जाएंगे और हमें शो नहीं होंगे। आप लोग खुश हो जाते हैं कि हमने सबसे पहले आंसर्स दिए हैं, बट वो हमारे तक पहुँचेंगे ही नहीं क्योंकि यूट्यूब उसको स्पैम मान लेगा। तो ठीक है, आपको मैं आखिरी बार बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ सीक्वेंस में आंसर दीजिए ताकि आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, तो आज जो क्वेश्चंस हैं वो 2 रुपीज़ पर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 2 रुपीज़ के हिसाब से उसका प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए शुरू करते हैं।
हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है ए मिज़ोरम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी गोवा। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए मिज़ोरम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी गोवा। टाइमिंग ऊपर चलता रहेगा, टाइमिंग 10 सेकंड का होगा। टाइमिंग ख़त्म होती हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइगर रिजर्व ऑफ झारखंड। आपके ऑप्शन है ए बैटला, बी हजारीबाग, सी पालामाऊ या डी दालमा। हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का बाघ अभयारण्य है। आपके ऑप्शन है ए बैतला, बी हजारीबाग, डी सी पलामू और डी दलमा। जिन लोगों को लगता है कि मैं क्वेश्चंस फास्ट चला रहा हूँ वो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर्स को नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो टाइमिंग ऊपर ख़त्म होता है, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म इज मेनली एसोसिएटेड विद आंध्र प्रदेश। आपके ऑप्शन है ए भारतनाट्यम, बी कथकली, सी कुचिपुड़ी या डी मोहिनीअट्टम। आपके इसमें हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ए भरतनाट्यम, बी कथकली, सी कुचिपुड़ी या डी मोहिनीअट्टम। सो टाइमिंग ख़त्म होता है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया। आपके ऑप्शन है ए नंदिनी सटपथी, सतपाठी, बी शशिकला कडोकर, सी सुचेता कृपलानी या डी शेदा अनवरा तैमूर। हिंदी में देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है। आपके ऑप्शन है नंदिनी सत्यपति, शशिकला कडोकर, सुचेता कृपलानी या डी सैयदा अनवरा तैमूर। सो ऊपर टाइमिंग चलता रहेगा, टाइमिंग ख़त्म होते ही हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ट्वाइस। आपके ऑप्शन हैं जगजीवन राम, बी यशवंत राव चौहान, सी गुलजारीलाल नंदा या डी मोरारजी देसाई। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद 2 बार किसने संभाला। ऑप्शन है जगजीवन राम, बी यशवंत राव चौहान, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, सी गुलजारीलाल नंदा या डी मोरारजी देसाई। सो साइड में टाइमिंग चलता रहेगा, टाइमिंग पूरा होते ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 आता है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली। पंडित कुंजितलाल दुबे, बी तेजलाल टेम्भरी, सी कुलसर अहमद या डी कशी प्रसाद पांडे। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम वक्ता कौन थे विधानसभा। पंडित कुंजितलाल दुबे, बी तेजलाल टेम्भरे, सी गुलसर अहमद या डी काशी प्रसाद पांडे। ऊपर आपके टाइमिंग चलता रहेगा, टाइमिंग ख़त्म होते ही हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स ऑफ हु अमंग्स द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, बी सी रंगराजन, सी के वी कमात या डी रमेश मोहन। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके प्रयासों का परिणाम थी। आपके ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, बी सी रंगराजन, सी के वी कामत या डी रमेश मोहन। सो टाइमिंग ऊपर चल रहा है, टाइमिंग ख़त्म होते ही हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 8th, अ कबड्डी टीम यूजुअली हैज़ ए 10 प्लेयर्स, बी 11 प्लेयर्स, सी 7 प्लेयर्स या डी 6 प्लेयर्स। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। एक कबड्डी टीम में आमतौर पर क्या होता है, 10 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी या 6 खिलाड़ी। सो आपका टाइमिंग चल रहा है ऊपर की ओर, टाइमिंग ख़त्म होती है हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन, द आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन वाज रोल्ड आउट फ्रॉम विच सिटी। आपके ऑप्शन है ए रायपुर, बी जयपुर, सी भोपाल या डी रांची। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं।
आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन किस शहर से शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन है रायपुर, बी जयपुर, सी भोपाल या डी रांची। सो टाइमिंग ख़त्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया या डी भूटान। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? आपके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया, डी भूटान। सभी लोग जितने भी आंसर्स आप दे रहे हैं उन सबको एक पेन कॉपी पे नोट करते रहिए, ताकि वीडियो ख़त्म होते ही सबसे पहले जो कमेंट करेगा और एक्यूरेसी के साथ करेगा और सीक्वेंस में करेगा, उसी से सीधा हमारी जो टीम होगी उससे कांटेक्ट करेगी, चाहे वो टेलीग्राम के थ्रू करेगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू करेगी। ठीक है, सो टाइमिंग ख़त्म होता है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। सो बेसिकली जो आज के क्वेश्चंस थे वो 2 रुपये पर क्वेश्चन थे, तो हमने कितने करे हैं? 10 क्वेश्चन करे हैं, यानी कि 10 × 2 यानी 20 रुपीज़। सो आज के जो विनर होंगे, जिन्होंने जो भी क्वेश्चंस की एक्यूरेसी के साथ आंसर्स देंगे, सीक्वेंस में देंगे, उनके सारी जो कैश प्राइस की इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी दी जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दी जाएगी। तो सभी लोग ठीक 7:30 PM पर अर्निंग क्लास अकेडमी पर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के साथ आएँ, ताकि आप लोगों को जैसे ही नोटिफिकेशन आए उससे तुरंत आपको वीडियो मिले। वीडियो देखने के बाद आप तुरंत उसमें कमेंट करने की कोशिश करें। वीडियो अपलोड होने के कुछ मिनट के बाद अप्रॉक्सीमेट 10 मिनट्स 15 मिनट्स के अंदर अंदर जो भी एक्यूरेसी के साथ उसमें आंसर देता है, हमारी टीम सीधा उसको रिव्यू करेगी और सीधा आपको कैश प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये नहीं कि आज वीडियो डाली और आप कल कमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब कमेंट करने का टाइमिंग है वो वीडियो अपलोड करने के विदिन 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चाहे आप गलती कीजिए बट एक तरह से कीजिए। अब क्या होता है, लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले एक बंदे ने कमेंट कर दिया, ठीक है, और आपने भी कमेंट कर दिया। अब दोनों का टाइमिंग सेम है, उसने भी उतने मिनट में किया और आपने भी। अब क्या होता है, क्वेश्चंस में उसके जो पहले वाले के कोई 5 क्वेश्चन सही थे और आपके 8 क्वेश्चन सही थे, तो उसमें क्या होगा, जितना क्वेश्चन सही होंगे उतना ही आपको प्राइस दिया जाएगा, जिसका इन्फॉर्मेशन सारी व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी मिल जाएगी आपको। सो इसी तरीके से आप जो भी चैनल पर लाइक हैं, जो भी चैनल पर न्यू आए वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको टाइम से दी जाएंगी। तो मिलते हैं शाम को 7:30 PM पर। बाय बाय।